मेरे एक परिचित हैं जिनका अभी कुछ दिनों पहले एनएम के पद पे सिलेक्शन हुआ है और उनकी पोस्टिंग ऐसे सब सेंटर पे हुई है जहाँ बहुत ढेर सारी डिलीवरी होती है। अब उनको भी करानी है। जी हाँ, नौकरी में आने के बाद पोस्टिंग होने के बाद तो जहाँ पर भी प्रसव होता है तो सबको कराना पड़ता है, लेकिन ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रसव के मामले में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन दक्ष नहीं बनाया जाता है कि हम समय रहते सब चीज़ों को पहचान सकें और जच्चे बच्चे का सही तरीके से देखभाल कर सकें। तो मैंने उनसे कहा, "आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एसबीए होने की कोशिश करें।" तो उन्होंने पूछा कि एसबीए क्या होता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एसबीए पे एक वीडियो बनाएँ ताकि जो भी एसबीए के बारे में नहीं जानते हैं, वो जागरूक हो सकें, जान सकें। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं इसी के साथ आपकी नर्सिंग सखी आप ही के चैनल नर्सिंग सखी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और जानते हैं एसबीए क्या होता है। जी हाँ, एसबीए यानी कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। ये सभी जो भी जीएनएम हैं और एएनएम हैं, जो भी जब जिनकी पोस्टिंग होती है और ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो उन सभी को एसबीए ट्रेंड किया जाता है। एसबीए ट्रेंड होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि तो इससे पहले हम जानते हैं कि एसबीए क्या होता है, यानी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट क्या होता है। एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट का मतलब होता है एक कुशल प्रसव सहायिका। एक कुशल प्रसव सहायिका जो वो सभी स्वास्थ्यकर्मी होते हैं जो माँ के प्रसव के समय जहाँ पर भी डिलीवरी होती है, वो सभी स्वास्थ्यकर्मी का एसबीए ट्रेनिंग कराया जाता है ताकि वो डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के दौरान जो भी जटिलताएँ सामने आती हैं, चाहे वो माँ से संबंधित है, चाहे वो बच्चे से संबंधित है, उनका अच्छी तरीके से पूरे दक्ष तरीके से वो उसकी देखभाल कर सकें, त्वरित निर्णय ले सकें और सही समय पे माँ और बच्चे को अपने यहाँ से हायर सेंटर पे रेफर कर सकें। तो इस तरीके से एसबीए ट्रेंड होते हैं। तो हम समझते हैं सबको एसबीए का मतलब पता चल गया हो गया होगा कि एक ऐसी ट्रेनिंग आपकी पोस्टिंग में आने के बाद ही की जाती है। जब आप पोस्टेड हो जाते हैं और ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो एक भारत सरकार की ट्रेनिंग है और ये भारत सरकार की ट्रेनिंग हर ज़िले पर होती है और आपकी भी ये ट्रेनिंग अगर होनी है तो ज़िले पर ही होगी, ज़िले के बाहर नहीं होती है। तो इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सरकार करवाती है, गवर्नमेंट कराती है और आप देखिए ये हमारे जब हमने किया था तो ये हमारे एसबीआई की ट्रेनिंग तो ये हमारी बुक है। तो इस तरीके से एक पूरी एक बुक मिलती है और इसके अंदर आपको माँ से संबंधित, बच्चे से संबंधित सभी जटिलताओं को पहचानने, प्रसव कराने, प्रसव के बाद जो पोस्टनेटल केयर होता है वो उसको देने और सही तरीके से पूरी देखभाल एक कंप्लीट एक गाइड है। तो जब भी जो एसबीए ट्रेंड होता है वो पूरी तरीके से दक्ष होता है, वो कहीं पर भी डिलीवरी बहुत आराम से करा सकता है, प्रसव अच्छे से करा सकता है क्योंकि उसके अंदर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम गुण आ जाते हैं जो एक कुशल ट्रेंड मतलब डिलीवरी कराने के लिए जो जितना ट्रेंड होना चाहिए, अगर आप इस पे की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बिल्कुल आप हर मामले में ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में इसकी क्या भूमिका है। भारत में यह भूमिका आमतौर पर एएनएम और जीएनएम या डॉक्टर निभाते हैं जो एसबीए की ट्रेनिंग लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो भी प्रसव संपादित करता है, प्रसव कराएगा, डिलीवरीज कराएगा, कंडक्ट करेगा, उस सब की एसबीए की ट्रेनिंग होती है। एसबीए यानी स्किल्ड बर्थ ट्रेंड या ट्रेनिंग या कुशल प्रसव सहायिका। तो इस तरीके से जानते हैं। अब एसबीए के बारे में डब्ल्यूएचओ की क्या राय है वो जानते हैं। एसबीए वह है जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कर चुका हो ताकि वह सामान्य प्रसव को सुरक्षित तरीके से करा सके। इसलिए एसबीए की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एक कुशल प्रसव सहायिका की मातृ मृत्यु दर में और नवजात मृत्यु को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जानते हैं कि एक अगर जब आपकी एसबीए की ट्रेनिंग होती है तो आप
में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। जी हाँ, आप सुरक्षित प्रसव करा सकती हैं, यानी सेफ डिलीवरीज़ कंडक्ट कर सकती हैं। उसके साथ अगर जो भी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन तमाम डिलीवरी के वक़्त होते हैं। किसी की बीपी हाई है, किसी के अगर फेस पे सूजन है, हाथ पे सूजन है, पैर में सूजन है, या एनीमिक है, या उसको शुगर है, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, या ड्यू डेट से ओवर जा रही है उसकी डेट, तो इस तरीके की बहुत तमाम जटिलताएँ सामने आती हैं। जब हम प्रसव कराते हैं तो जब एसबीए की ट्रेनिंग हो जाती है तो आप सभी उसको पहचानने में बिल्कुल दक्ष हो जाती हैं, और इसलिए आप सही निर्णय ले सकती हैं कि हमें इस सेंटर पे रखना है या इस पेशेंट को हमें हायर सेंटर पे भेजना है। तो और इसके साथ-साथ आप बच्चे को एक एसेंशियल न्यू बॉर्न केयर देना होता है। तो जब आपकी एसबीए की ट्रेनिंग होती है तो आप बिल्कुल एक बच्चे का जो सही देखभाल है, जो एक केयर है, या बच्चा कुछ दिक्कत में भी आता है तो उस वक़्त आप उसकी केयर कर सकती हैं, उसकी देखभाल कर सकती हैं, और बच्चे के लिए भी आप जो न्यू बॉर्न बच्चा है, नवजात बच्चा, उसके लिए सही निर्णय ले सकती हैं। इसके साथ-साथ मैंने जैसे कहा कि अगर जब बच्चा जैसे आउट होता है, निकलता है, पैदा होता है, तो उसे किस तरीके से सुखाना है, ड्राई करना है, किस तरीके से उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है, किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, वो सारी तमाम छोटी से लेकर बड़ी बातों पे एसबीए की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही साथ आप पोस्ट नेटल केयर, जो डिलीवरी बच्चा पैदा होने के बाद यानी प्लेसेंटा आउट होने के बाद से शुरू हो जाती है, और 42 डेज़ तक यानी 6 वीक तक की होती है, पोस्टनेटल केयर की होती। तो उसमें आपको क्या-क्या सलाह देना है, किस तरीके से देना है, वो सब में आप दक्ष हो जाते हैं, और उसके लिए आप जब एसबीए ट्रेंड हो जाते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिल्कुल माँ को आप जो माँ है जिसकी डिलीवरी हुई है उसको केवल डिलीवरी कराने तक ही नहीं एसबीए सीमित है, बल्कि डिलीवरी के मैंने जैसे पहले भी कहा कि डिलीवरी कराने से लेकर डिलीवरी के बाद तक की देखभाल इसमें शामिल है। तो आप उसको उसके पर्सनल हाइजीन के बारे में बताते हैं, किस तरीके से उसे खतरे के जो संकेत होगा, कि जैसे आप जो पैड लेंगी, माँ को बताती हैं कि अगर आप पैड लेती हैं, आपका पैड तुरंत भीगने लगता है, आपके कपड़े भीगने लगे या आपकी चादरें भीगने लगती हैं, तो ये खतरे के संकेत यानी पीपीएच हो रहा है। तो इस तरीके के ब्लीडिंग को आप सामान्य मत समझिएगा, और बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है। डाइट के बारे में आप उनको बताते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन हाई रिच आपको डाइट चाहिए, आयरन कैल्शियम की गोलियां अभी भी चलेंगी। तो इस सब सारी शिक्षा आप देते हैं। तो इस तरीके की एसबीए की ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही आप उनसे जो जहाँ डिलीवरी होती है उनसे जो भी फैमिली प्लानिंग के बारे में है आप उनको अवगत कराते हैं। जो भी पेशेंट अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से चुनता है, जैसे कि पीपीआईसीडी आजकल चल रहा है, आजकल संस्थागत प्रसव बहुत बड़ा है, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए सरकार ने पीपीआईसीडी लगाने के लिए उसमें बताया जाता है सरकार की तरफ से, कि ट्रेनिंग भी दी गई है पीपीआईसीडी की सबको, कि अब प्रसव के बाद अगर पेशेंट अपनी स्वेच्छा से पीपीआईसीडी लगवाना चाहती है तो आप उतनी ट्रेंड हो जाती है कि आप पीपीआईसीडी पेशेंट को लगा सके। पीपीआईसीडी का मतलब है पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो एक कपट्टी ही होती है, लेकिन अगर जब हम प्रसव के 10 मिनट में लगाते हैं या प्रसव के 48 घंटे के अंदर लगाते हैं तो ये पीपीआईसीडी यानी पोस्टपार्टम आईसीडी के नाम से जानी जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो एसबीए की ट्रेनिंग होती है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और सारी चीज़ों पे आपको मतलब नॉलेज दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि एसबीए की जो ट्रेनिंग है वो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, और इसके अंतर्गत वो तमाम पहलू शामिल होते हैं जो हमें जब डिलीवरी कराते हैं तो हमें जानना चाहिए। जैसे कि डिलीवरी से संबंधित सारी टेक्निकल जानकारी होती है, वो हर एक तकनीकी पहलू होता है जो डिलीवरी के वक्त हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ आपातकालीन स्थिति से हम कैसे निपटेंगे, साथ ही साथ क्लीन डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस होता है कि किस
तरीके से हम एसेप्टिक सारे प्रोसीजर को करेंगे। और इसके साथ ही पार्टोग्राफ का डिलीवरी केस में बहुत अहम रोल होता है। पार्टोग्राफ इसीलिए बना है कि अगर कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है माँ में एवं बच्चे में, तो हम उसको सही समय पे हायर सेंटर पे रेफर कर सके, क्योंकि माँ और बच्चे को सही समय पे हायर सेंटर पे पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। और अगर हम ये सही समय पे कर देते हैं, रेफर ही सही समय पे कर देते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन देख करके, तो इस तरीके से हम माँ और बच्चे के जोखिम को कम कर सकते हैं और उनके जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें उसमें होती है। इसके साथ ही साथ आपको आपको मैंने जैसे बताया कि रेफर करना भी एक सही समय से बहुत आवश्यक कदम होता है, जो कि एसबीए ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको दी जाएगी। इसके साथ ही जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 21 दिन की ये ट्रेनिंग होती है जो आपके ज़िला पर होती है, और उसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है, आपको लंच भी मिलता है, और ट्रेनिंग करने के पैसे भी आते हैं। तो आप सब भी कमेंट करके हमें बताइएगा किसकी किसकी अब तक एसबीए ट्रेनिंग हो गई है और किस तरीके से उनको जब डिलीवरी कराती हैं तो उससे कितना उससे लाभ मिला है अब तक। और एसबीए ट्रेनिंग जब तक नहीं हुई थी तब तक डिलीवरी करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप सब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही साथ मेरे वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए और भी जानते हैं कि अगर हम सब के लिए एसबीए क्यों ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि स्किल बर्थ अटेंडेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में ये स्थिति है कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो ट्रेंड नहीं है, मतलब एक तरीके से कि जो प्रशिक्षित नहीं हैं, उनसे अपनी अभी भी डिलीवरी कंडक्ट कराती हैं। तो इसलिए भारत सरकार के लिए हर एक माँ, हर एक बच्चा बहुत कीमती है। इसीलिए हम सभी को जो भी जीएनएम एएनएम का कोर्स किए हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं, सबकी एसबीए की ट्रेनिंग कराई जाती है। जब उनकी नियुक्ति सब सेंटर पे होती है और सीएससी पे होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, तो सभी इसमें बिल्कुल दक्ष हो जाए, निपुण हो जाए। और ऐसी महिला जब आती हैं तो उनके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हम समय रहते पहचान सके। इसके साथ साथ एसबीए की उपस्थिति हमेशा मातृ मृत्यु दर को कम करती है, नवजात मृत्यु दर को कम करती है, और इसके साथ ही जच्चा और बच्चा को बिल्कुल सेफ रखती है, क्योंकि अगर एसबीए की ट्रेनिंग होती है उसी के बाद हम सेफ डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एसबीए यानी स्वास्थ्य विभाग एसबीए यानी स्वास्थ्य विभाग का ऐसा योद्धा जो तैयार हो जाता है जब भी उसकी पोस्टिंग सब सेंटर पे हो, सीएससी पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो पूरी तरीके से वो यह योद्धा तैयार है डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए। देखिए, डिलीवरी कंडक्ट करना, किसी का प्रसव कराना इतना आसान नहीं होता है। उसमें तमाम चीज़ें हैं जो हम लोगों को आए दिन फेस करना पड़ता है। तो लेकिन हम समझते हैं कि ये ट्रेनिंग हम लोगों को बहुत सारे चीज़ सिखा देती है, जिससे हम इतने आसानी से डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी भी जब बारी आए एसबीए ट्रेनिंग करने की, तो आप बिल्कुल जाइए और एसबीए ट्रेंड हो जाइए। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, जिन्होंने किया या जो करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं किया उनकी भी बारी आएगी एक ना एक दिन, क्योंकि जिले पे कराई जाती है और सबकी कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ही यह जानकारी आप सभी को मेरी उपयोगी लगी हो तो बिल्कुल आप सब अपने बीच में, जैसा मैंने कहा, शेयर करिएगा। और इसके साथ ही साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए, और बिल्कुल सेफ डिलीवरी कंडक्ट करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।